सर। बैठिए। थैंक यू सर। आपकी फाइल और फिटनेस हमें अच्छी तरह से पता है। ये लीजिए, पहले इसे देखिए। सर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझना क्या है? बेंगलुरु के किस किस पुलिस स्टेशन में वैकेंसी खाली है और हर एरिया के पुलिस स्टेशन का रेट इसमें लिखा हुआ है। आप बताइए कौन से एरिया में जाना है। आपको हम समझा देंगे कि आपको हमें पैसे कब और कैसे देने हैं। सर मैं बचपन से एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर ही बनना चाहता था, इसलिए दिन रात मेहनत करके मैं फर्स्ट आया हूँ। एक बार फाइल तो देख लीजिए। हमें फाइल देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। अंडर द टेबल कितना दे सकते हो वो बताओ। सर इतने बड़े बड़े अफसर होकर आप लोग मुझसे रिश्वत मांग रहे हैं, ये गलत है ना सर? हमें भी ये पोस्ट पैसे देकर ही मिली है। जैसे हम अपने पैसे रिकवर कर रहे हैं, आप भी आराम से करते रहना। 2 साल में आपके पैसे डबल हो जाएंगे। अपना हिस्सा अपने पास रख के बाकी के पैसे ऊपर के अधिकारी लोग को दे देना। तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। और तो और कोई एमएलए या एमपी अपनी बेटी की शादी आपके साथ करवा देगा। आते वक्त जो सलाम ठोका था मैंने, तुम उसके लायक नहीं हो। बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ, अभी नया खून है। गुड, वेरी गुड। तुमने तो सीईटी में बहुत ही बढ़िया नंबर लिए हैं। इस कॉलेज को तुम जैसे स्टूडेंट्स की ही जरूरत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। टुडे आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी सर। मैं कल से ही ज्वाइन कर लूंगा। ठीक है, जाने से पहले एडमिशन की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके जाना। ओके सर, थैंक यू और सर। हाँ, 75 लाख तुम्हें बिल्डिंग डोनेशन के लिए जमा करना है। 75 लाख सर, लेकिन फीस तो 3.5 लाख है और मेरी तो मेरिट सीट है। वो 3.5 लाख तो इस गेट से अंदर आने के लिए है बेटा। ये 75 लाख इस हाईटेक बिल्डिंग में बिठाकर तुम्हें एक डॉक्टर बनाने के लिए है। यहाँ एक से एक एक्सपीरियंस प्रोफेसर हैं, हाईटेक लैब है, यहाँ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के सारे इक्विपमेंट्स हैं, हर एक कमरे में एयर कंडीशन लगा है। तो 75 लाख तो बनते हैं ना? तो क्या मेरी मेरिट सीट की यहाँ कोई वैल्यू नहीं है सर? बिल्कुल है जी, इसीलिए तो तुमसे सिर्फ 75 लाख मांग रहा हूँ। एमएलए का बेटा बाहर बैठा हुआ है और वो पूरे 1.5 करोड़ देने को तैयार है। सर? वैसे भी मेरे भी कुछ एथिक्स हैं। अगर तुम्हारे जैसा होनहार बच्चा डॉक्टर बनेगा तो ये हमारे कॉलेज के साथ साथ सोसाइटी के लिए भी अच्छा होगा। इससे ज्यादा मैं तुम्हारी कोई और मदद नहीं कर सकता। नहीं, आप इसे हेल्प नहीं कह सकते। आप हेल्प के नाम पर चोरी कर रहे हैं। हेलो मिस्टर फ्यूचर डॉक्टर, मेरे पास तुम्हारा भाषण सुनने के लिए वक्त नहीं है। अगर पैसे हैं तो डॉक्टर बन जाओ, नहीं तो यहाँ से बाहर जाते वक्त दूसरे कैंडिडेट को अंदर भेज देना। यू मे गो नाउ। एक्सक्यूज मी प्लीज। आप इतनी बड़ी सेलिब्रिटी कैसे बनी? इस राज के बारे में हम सबको कुछ बताइए ना। इन सब के पीछे सिर्फ वही घटना है जो कुछ दिन पहले मेरे साथ हुई थी। उस दिन मैंने कुछ कह दिया था। मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि गुड़मुखाचार्य और मेरे बीच में कुछ रिश्ता है। अरे अरे जरा देखो तो ये टीवी वाले कैसे एक चीप औरत को चीप पब्लिसिटी दे रहे ले। तो ऐसे लोग खुश क्यों नहीं होंगे? अपन से तो ऐसे प्रोग्राम देखे नहीं जाएंगे रे बाबा। बिल्कुल सही, मुझे भी ऐसा ही लगता है। सबसे पहले तो मैं आपके टीवी चैनल को धन्यवाद कहना चाहूँगी और आपको भी। जरा देखो तो हमारे इस देश में ना खाली चीप लोगों को ही बड़ा सेलिब्रिटी बनाया जाता है। इस देश में ईमानदारी और ईमानदार लोगों की कोई कदर ही नहीं है। 100% करेक्ट ब्रदर। इस देश में ईमानदारी की कोई कदर नहीं करता। इसने एक गलती की, फिर टीवी पर इंटरव्यू दिया और सेलिब्रिटी बन गई। अब उसकी लाइफ सेट हो गई। पहले ये लोग बैंडेज बांधने का पैसा लेते थे, लेकिन अब रिबन काटने का पैसा लेते हैं। अब तो पैसा और स्टेटस दोनों का रूप बदल गया है। मतलब बोले तो गलत काम करने पर लेवल बदल जाएगा क्या? अरे तू कैसा आदमी है? एग्जाम्पल तेरे आंखों के सामने पड़ा है। और अब कितना लेवल बदलेगा तू? अगर टीवी पर आना है तो माया की तरह फेमस होना होगा। एक बार सेलिब्रिटी बन गया तो फिर जो मन में आया बोल सकता है। अरे सुपर, ऐसे हमारे लोग भी खुश हो जाएंगे। बस इतना ही ना, तो चलो अपन भी सेलिब्रिटी बन जाते हैं बॉस। हेलो, सेलिब्रिटी बनने से पहले फेमस होना जरूरी है। ऐसा क्या? तो फेमस बनने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमें कोई गलत काम करना पड़ेगा। गलत काम? ये तो आप उनके लिए चुटकी बजाने के बराबर है। हेलो, मैं भी आराम से कर सकता हूँ। अबे अगर तुम दोनों कर सकते हो तो मैं तो 100% कर सकता हूँ। सच में?
उस आदमी ने बोला था कि अपन तो इंडियन है ही नहीं, तो अगर अपन गलत काम करेगा तो ठीक है, लेकिन तुम दोनों काहे को करोगे? सुनो, मैंने दिन रात पढ़ाई करके और कड़ी मेहनत से सीडी में फर्स्ट रैंक लाई है, लेकिन वो लोग एडमिशन के लिए मुझसे 75 लाख मांग रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्या? मैं हर रोज सुबह जल्दी उठता था ताकि अपने शरीर को फिट रख सकूं, लेकिन उन्होंने हर एरिया की ज्वाइनिंग का फिक्स रेट किया हुआ है और उसके पैसे मांगे। इस वक्त अपन तीनों एक ही रास्ते पर है और प्रॉब्लम भी एक ही है। सारा परेशानी का जड़ ये पैसा है। पैसे से पूरी दुनिया जीत सकते हैं, नहीं तो जिंदगी भर ऐसा ही रहेंगे। थैंक यू ब्रदर। लोगों के टैलेंट की यहाँ कोई कद्र नहीं है। हम यहाँ बेवकूफों की तरह दारू पी रहे हैं क्योंकि हमारे पास ये पैसा नहीं है। पैसा आ गया तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे लिए दर्द है। हर आदमी को इस दर्द को समझना चाहिए। हमें हर किसी को ये सच बताना होगा कि अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है हाँ, तो कोई भी हाँ। तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा, जिसके लिए हमें मीडिया का इस्तेमाल करना होगा। हम तीनों को अपने टैलेंट का इस्तेमाल करके मीडिया को हमें ढूंढने पर मजबूर करना ही होगा। बोले तो टीवी पर आने के लिए कोई बड़ा गलत काम करना ही पड़ेगा। क्या? यस। गलत काम? पर कौन सा गलत काम? किसी का मर्डर करे क्या? मर्डर केस में अंदर गए तो जल्दी बाहर नहीं निकलेगा। कुछ और सोच। अरे कुछ और? रेप कैसा रहेगा? अथु। अरे ऐसे काम हमारे लिए नहीं है, कुछ और सोचना। अबे ओए, तुम दोनों को ठीक नहीं लग रहा है। ये नहीं करने का, वो नहीं करने का, तो आखिर में करने का क्या? हमारी सारी प्रॉब्लम के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? प्रॉब्लम? देखो, सारी प्रॉब्लम इस कैश की वजह से है। यस। पैसा ही कारण है ना? पैसा। ये किधर? पैसा होना चाहिए। पैसा, पैसा ही कारण है। पैसा ही। और ये पैसा है कहाँ? बैंक में। करेक्ट। तो मेरे पास एक सॉलिड आइडिया है। क्यों ना हम तीनों मिलकर एक बैंक लूट लें? और लूटा हुआ पैसा है ना हम अपने पास ही रखेंगे। पुलिस हमें ढूंढते हुए आएगी और हम कबूल कर लेंगे कि बैंक हमने लूटा है। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि हम सही कर रहे हैं या फिर बहुत ज्यादा भावुक हो गए। 1 मिनट। इसके लिए भी मेरे पास एक आइडिया है। क्या है? क्यों ना ऐसे आदमी से पूछे जिसने पीना हो। अरे इस दुनिया में ऐसा कौन है जिसने नहीं पिए? अपन की ना एक गर्लफ्रेंड है, उससे जाके पूछता हूँ। क्यों? वो पीती नहीं है क्या? पापा, उसने आज तक अपन के सामने कभी नहीं पिया रे। अगर तेरी गर्लफ्रेंड हो सकती है तो क्या मेरी नहीं हो सकती? ऐसा क्या? मैं अपनी वाली से पूछूं। हेलो, मेरी भी गर्लफ्रेंड है, मैं भी उससे पूछूंगा। मैं उससे नहीं डरता हूँ। पूछ ना पूछ। हेलो हेलो, मैं तुम्हारे गेट के सामने खड़ा हुआ हूँ, बिना आवाज किए बाहर आ जाओ। इस वक्त बाहर आऊँ? मैं अभी बिल्कुल नहीं आऊंगी। अच्छा, तो फिर एक काम करो, तुम वहीं पर रहो, मैं वहाँ पे आ जाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम वहीं पर रहो, मैं आती हूँ। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि ये लड़कियां कभी हार क्यों नहीं मानती। इतनी रात को क्यों आए? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अब देखो, मेरे पास पैसे है नहीं, इसलिए ये दुनिया ना मुझे इज्जत दे रही है ना ही कोई जॉब दे रही है। मैं कंगाल हूँ ना। हमको सब ऐसे देखते जैसे हम कचरा है। तो क्या करना चाहते हो? इसीलिए मैंने और मेरे दोस्तों ने ये डिसाइड किया कि सारी प्रॉब्लम्स को मिटाने के लिए हम लोग एक बैंक लूटेंगे। क्या? बैंक रॉबरी? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। प्लीज इस बारे में बिल्कुल मत सोचो। ये फिरंगे, अपन ना तेरे साथ शादी मनाएगा और जिंदगी भर तेरे साथ रहेगा। इसीलिए तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए, क्योंकि तुम मेरी लाइफ पार्टनर हो। तुम्हें मेरे सुख और दुख दोनों बराबर बांटने होंगे, समझ गए? ठीक है अच्छू, तुम जो करना चाहो मैं तुम्हारे साथ। तुम कहोगे पैराशूट बंद करके नंदी पर्वत से कूद जा, मैं वो भी करने को तैयार हूँ। हार मत मानना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब जाने से पहले एक छोटी सी पप्पी चाहिए। ओए चल निकल। यहाँ कोई नहीं देख रहा, प्लीज एक छोटी सी पप्पी दे दो ना, तुम्हारा क्या जाएगा? सिर्फ एक ना। हाँ, पक्का पक्का।
अब मुझे लग रहा है कि हमें बैंक नहीं लूटना चाहिए। और अगर बैंक लूटा तो हमारा क्या होगा? अगर पकड़े गए तो सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अरे ऐसे कैसे जिंदगी बर्बाद हो जाएगी? एक बात समझ लो, ये रॉबरी पैसों के लिए नहीं है। हमें अपनी प्रॉब्लम्स दुनिया को बतानी है, जिसके लिए हमें मीडिया की जरूरत पड़ेगी। अगर हम चाहते हैं कि वो हम तक आए तो हमें ये करना ही पड़ेगा। क्या कहते हो? सही कह रहे हो। चल बात तो तू सही कर रहा है, कर डालते हैं, भले ही चाहे कुछ भी हो जाए, करने का। Cheers। चलो करते हैं। हे भगवान, हम एक बैंक लूटने वाले हैं। हम बैंक लूटने वाले हैं। हमारे काम में हमको सफलता देना भगवान। हमारे ऊपर दया करना। हम जो भी कर रहे हैं गलत इरादे से नहीं कर रहे हैं। ये चल बे ये। कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं, नहीं तो ऐसे गोली मार दूंगा। कोई भी शोर मत मचाना। ये सुन, इन सब पे नजर रख। किसी ने भी हिलने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। कैमरा भी लगा है, गोली मार दूंगा। जैसा बोल रहा हूँ वैसा कर। जल्दी पुलिस को फोन लगा। चल। पुलिस? हाँ नहीं सर, मैं कैशियर को बोल देता हूँ, वो लॉक खोल देगा। जितना चाहे पैसा लेके जाइए आप लोग, पर मेरी जान बख्शी। तू कैशियर है क्या? हाँ मैं ही कैशियर हूँ। ओए चलना, पुलिस को फोन लगा। हेलो, पुलिस कंट्रोल रूम। हेलो, सोमराज पेट लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक में लूट हो रही है सर। आप कौन बोल रहे हैं? सर मैं बैंक का कैशियर काशीनाथ हूँ। लॉकर की चाबी किसके पास है? सर मेरे पास है सर। लॉकर के अंदर हो या बाहर? बाहर हूँ सर। यहाँ पर 3 चोर घुस आए हैं सर। अभी वो कहाँ है? मेरे सामने खड़े हैं सर। तुम्हारे सामने? दिखते कैसे हैं? सर एक जाबाज है, एक हैंडसम है और एक खतरों का खिलाड़ी है सर। अच्छा ऐसी बात है। तो मेरे सामने भी कॉमेडी किंग, ट्रेजेडी किंग, एक्शन किंग बैठे हुए हैं। अबे बेवकूफ आदमी, ये 100 नंबर पे फोन लगा के आगे से कॉमेडी किया ना तो तेरे घर में घुस के ऐसा एक्शन करूंगा कि तेरी लाइफ ट्रेजेडी हो जाएगी। चला फोन रख, दिमाग खराब कर दिया। सर 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 रुकिए सर। सर क्या हुआ? क्या कहा उन्होंने? ओए जल्दी बोलना। सर उन्हें लगा कि मैं कॉमेडी कर रहा हूँ सर। क्या बोला? कॉमेडियन? हाँ सर। होशियारी कर रहा है तू? होशियारी कर रहा हमारे साथ? नहीं सर। अरे क्या सर, आपकी तो उम्र हो चुकी है, मेरी तो शादी भी नहीं हुई। इन्हें जितना पैसा चाहिए ले जाने दीजिए सर। ये रहा लॉकर, अंदर 12 करोड़ है। क्या? जितना चाहिए ले जाइए सर। 12 लेकिन मुझे करोड़? छोड़ दीजिए। 12 करोड़? 12 करोड़ कितना कहा? पानी नहीं चाहिए। 12 करोड़। बंदूक उधर कर। अरे बंदूक उधर कीजिए सर। प्लीज सर मुझे कुछ मत कीजिए। सुनना, आज तक हमने इतना पैसा कभी नहीं देखा। चलो कम से कम एक बार देख तो लेते हैं। हाँ ऐसा क्या? हाँ, चलो। जल्दी गाँव में जल्दी खोल। खोल जल्दी। खोल इसे। लॉकर खोलना। जल्दी खोल। खोला। जल्दी कर। हाँ खोल रहा हूँ। सर आप ये सब ले जाइए और मुझे घर जाने दीजिए सर प्लीज। इतना सारा पैसा, इतने सारे पैसे का करेंगे क्या? रुको, कान बंद कर, कान बंद कर। सुनो, इतना सारा पैसा हम घर लेकर नहीं जा सकते। यहीं खड़े खड़े देखते हैं ना, थोड़ी देर में पुलिस हमें पकड़ने आ जाएगी और हमारा काम भी हो जाएगा। बे चुप कर यार। अबे फ्यूचर में इतना कैश हम कभी देख भी नहीं पाएंगे, इसलिए क्यों ना हम इस कैश को अपनी कार में रख लेते हैं और फिर शहर का एक चक्कर मार के आते हैं। कम से कम हम अपने नाती पोतों को अपने कारनामों की कहानियां तो सुना सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये सब गलत है। सब शांत हो जाओ। अबे ओए, तो ये टाइम पर हम लोग कौन सा सही काम कर रहे हैं? गलती तो कर ही रहे ना, तो क्यों ना थोड़ी सी बड़ी गलती कर दे। अगर उन्होंने हमारा पीछा किया और हम पकड़े गए तो केस और भी मजबूत हो जाएगा, हम और ज्यादा फेमस हो जाएंगे। और वैसे भी आज फ्राइडे, हमको कैश को ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो लक्ष्मी नाराज हो जाएगी। यस यस, यू करेक्ट डूड। यस, हम तीनों ने मिलकर प्लान बनाया है, तो हमें मिलकर डिसीजन लेना होगा। ओके ओके ओके। बैग लाकर जल्दी से ये भरना शुरू कर। चलिए अभी भरता हूँ। जल्दी जल्दी भाई। गड्डी बचनी